हेलो गाइस, आइए दोस्तों, आज हम लासा मासा का तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने आपको लासा मासा क्या होता है बताया, दूसरे में हमने क्वेश्चन कराए थे, और तीसरे में और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनको देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए आ जाता है कि आपको आ जाए दो संख्याओं का लासा 120 है। आपको दोस्तों क्वेश्चन दे दे दो संख्याओं का लासा 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का मासा नहीं हो सकती। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन देता है, आपको विकल्प दे देगा 8, 12, 24, 35। आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा 120 है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं इसका मासा नहीं हो सकती। अर्थात आपको इस तरह से दोस्तों आपको मासा देगा, कभी लासा पूछ लेगा, कभी लासा दिया होगा मासा पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान दो, आप विकल्प के सारे इनके आंसर दे सकते हो। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मासा एक हमारी कॉमन वैल्यू होती है, कि मासा एक ऐसी चीज़ होती है, मासा एक ऐसी कॉमन वैल्यू होती है जिसका अगर हम चाहे तो लासा में भाग दें, चाहे तो पहले भाग में दें, चाहे दूसरे पद में भाग दें, मासा का भाग निश्चित ही जाता है। अगर हमारा मासा का भाग नहीं जा रहा है तो ना ही वो हमारा लासा हो सकती है, और ना ही वो हमारा पहला पद हो सकता है, और ना ही भैया वो दूसरा पद हो सकता है। अर्थात जैसे कि यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि दो संख्याओं का लासा 120 है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या इसका मासा नहीं हो सकती। तो दोस्तों वही नहीं हो सकती जिसमें मासा का भाग पूर्णतः ना जाए। अर्थात जिस संख्या का भाग लासा में चला जाएगा तो वो मासा हो सकता है, और जिसमें भाग नहीं जाता तो वो मासा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों मासा एक हमारी कॉमन वैल्यू होती है, और जब कॉमन है तो भैया सब में भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम भाग देते हैं, 8 का भाग देंगे तो हमारा चला जाएगा 8, 1 के 8, 4 बचेगा, 40 हुआ, 8 5 40, 12 धाम में 120 होता है, 24 पंच 120 होता है, 35 का भाग दोस्तों नहीं जाएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35, क्योंकि अगर हम 35 का भाग 120 में देंगे दोस्तों तो हमारा पूर्णतः 135 120 को काट नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिएगा दोस्तों दे रहा दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा का योगफल 680 है, तथा लासा मासा का 84 गुना है। लासा मासा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर्स में आ जाते हैं कि आपको दे दें कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल 680 है तथा लासा मासा का 84 गुना है। यदि एक संख्या आपकी 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, तो ध्यान दो। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लासा मासा का 84 गुना है,
सॉरी लासा मासा का योगफल 680 है। तो अगर दोस्तों हम लासा और लासा को योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा 680 होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लासा मासा का 84 गुना है। तो अगर हम मासा x मान ले तो लासा दोस्तों हमारा 84x होगा और इन दोनों का योग हमारा 680 होगा। टोटल करेंगे तो ये हमारा 85x बराबर 680 होगा। और हम इसको काटेंगे भाई, 5 से काट 17 से काट दो, 17 पन्ना 85, 17 चौको 68, 5 से काटेंगे हमारा 8 बार अर्थात x बराबर 8। दोस्तों x हमने मासा माना था तो हमारा मासा आ गया 8 और लासा ज्ञात करना है। तो लासा दोस्तों हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो दोनों का योग हमारा लिखा हुआ है 680, तो अगर दोनों का योग 680 इसमें हम मासा को घटा दें तो हमारा लासा निकल आएगा। और दूसरा हमने लासा को माना है 84x, तो अगर हम x की जगह पे हम मान रख दें x का तो भी हमारा लासा आ जाएगा। तो हम किसी से भी निकाल लें, मान लो इसी में हम घटा देते हैं 8 तो हमारा बचेगा 672। अब दोस्तों हमको लासा मालूम हो गया, माशा मालूम हो गया, पहला पद मालूम है, तो दोस्तों हम दूसरा पद को आसानी से निकाल सकते हैं। उसी सूत्र में रख के क्या, लाशा गुणे माशा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए दोस्तों 8 से काटेंगे 8 सत्ते 56, 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 नहीं 63, एक बचेगा 12 हुआ, सॉरी 7 नहीं 63, 3 बचेगा 57, ठीक है 57, 7 से काटेंगे 7 नहीं 63, सॉरी 4 बचेगा 42 हुआ, 7 छंग 42, तो दूसरा पद हमारा हो जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको दे दो दो संख्याओं का माशा 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लासा नहीं हो सकती। दोस्तों और आपको विकल्प भी देगा 24, मान लो हम ले लेते हैं 48, 56 और 60। जैसे दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चंस कराया जिसमें आपको लासा दिया हुआ था और नीचे विकल्प में पूछ रहा था कि कौन सा मासा हो सकता है। अब इस वाले में उल्टा दे दिया है कि आपको मासा दे दो, कह दे नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इसका लासा नहीं हो सकती। तो दोस्तों हमने अभी बताया कि मासा हमारी एक कॉमन वैल्यू होती है, अर्थात इसका भाग चाहे तो लासा हो, चाहे पहला पद हो चाहे दूसरा पद हो, जिसमें चला जाएगा तो हमारा लासा भी हो सकता है, पहला पद भी हो सकता है और दूसरा पद भी हो सकता है। किंतु अगर मासा का भाग नहीं जाता है तो ना ही वो लासा होगा, ना ही वो पहला पद होगा और ना ही वो दूसरा पद होगा। तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा नहीं हो सकता, अर्थात मासा का भाग जिस पर भी नहीं जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8 त्रिक 24 चला जाएगा, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, किंतु 60वें भाग हमारा 8 का नहीं जाएगा, अर्थात यही हमारा लासा नहीं हो सकता। किंतु दोस्तों इनमें से कोई भी एक हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, मान लो आज दो संख्याओं का योगफल 216 है, दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका माशा
तथा इनका माशा 27 है। ये संख्याएं हैं। आपको विकल्प दे देता है 108, 108, 54, 162, 27, 189 और चौथा विकल्प दे देता है दोस्तों नन। आपको एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल हमारा 216 है और आपको कहता है कि मासा 27 है, तो ये संख्याएं हैं। दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है, आप विकल्प के सारे इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए कि आपको लिखा है दो संख्याओं के योगफल 216 है, तो हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकल्प में हम ये देखते हैं कि किन किन संख्याओं को योगफल हमारा 216 आ रहा है। तो देखिए अगर हम पहले को देखें तो 108 और 108 जोड़ेंगे तो हमारा 216 होगा। इसको टोटल करते हैं तो 4 2 6, 6 5 11 और एक हासिल का 1 1 2, ये भी हमारा 216 है। इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 की 6, 8 2 10, एक हासिल का 11, 1 1 2, हमारा इसका भी 216 है। अर्थात इन सभी संख्याओं का योग हमारा 216 है, सभी का योग हमारा 216 आ रहा है। तो ये सारी संख्याएं हमें योग के आधार पे तो सही हैं। अब कह रहा है इनका मासा 27 है, इनका मासा 27 है, तो जिन संख्याओं का मासा 27 होगा वही दोस्तों हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं, अगर हम इन संख्याओं को देखें 108 और 108, आप सभी को पता है कि मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो उनमें संख्याओं में भाग पूर्णतः चला जाता है, वही मासा होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो 108 का ही भाग दोनों में जा रहा है, तो इसका मासा 108 होगा, ना कि हमारा 27 होगा। अर्थात ये विकल्प हमारा गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, इस वाले में देखें तो ये दोनों संख्याएं हमारी 54 से दोनों डिवाइड हैं, 54 1 के 54, और इसको देखें तो ये हमारा देखिए 3 बार में कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका मासा अगर हम देखेंगे तो 54 होगा, 27 नहीं होगा। और आपको पता है कि मासा 27 दिया हुआ है, तो जिस वैल्यू का मासा 27 होगा वही हमारा आंसर होगा। अर्थात ये भी हमारा गलत। इसको देखें तो ये दोनों संख्या हमारी 27 से पूर्णतः विभक्त है, और ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है, अर्थात इसका मासा 27 होगा और यही विकल्प हमारा आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों योग भी हमारा 216 है और हमारा इसका मासा भी 27 है। आगे देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आ जाता है कि क्या दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इसका मासा 12 है, तो ये संख्याएं हैं। विकल्प दे दे, मान लीजिएगा देता है 66, 78 पहला विकल्प, दूसरा दे देता है 72, 82, तीसरा दे देता है 94, 106 और चौथा दे देता है 84, 96। दोस्तों उस वाले क्वेश्चन में योग दिया हुआ था जो हमने विकल्प के सारे किए। अब इस बार हमारा क्या है कि अंतर दे दिया है, तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप विकल्प के सारे कर सकते हो। देखिए दोस्तों उसी तरीके सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 12 हो, तो हम घटा के देखें कि पहले किन किन संख्याओं पे घटाने पे भैया 12 आ रहा है। तो हम इसको घटाते हैं, तो देखिए दोस्तों 8 में 6 जाएगा 2, 7 में 6 जाएंगे 1, 12 आ रहा है। इसको हम घटाएंगे 10 आ रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया। इसमें हम घटाते 6 में से हमारा 4 जाएगा 2, 10 में से 9 गए 1, ये भी 12 आ रहा है।
6 में 4 गए 2, 9 में 8 गए 1, हमारा ये भी 12 अर्थात 3 हमारे विकल्प सही हुए, एक विकल्प गलत हुआ। अब दोस्तों आगे कह रहा है उसका मासा भी 12 हो। अब मासा भी 12 हो तो आप पता है कि मासा 12 है तो भैया मासा का भाग पूर्णतया संख्या में जाना चाहिए। तो जिस भी विकल्प में सारी संख्याएं अर्थात तो दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वही विकल्प हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं, अब 12 का भाग 66 में देंगे तो हमारा नहीं कटेगा, बर्छंग 72 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 66 नहीं आता पहाड़ा में। इसमें भी 12 टे 96 होता है, 94 नहीं होता है, अर्थात ये भी विकल्प गलत हुआ। इस विकल्प में आ जाएं तो बरसत्ते 84, 12 टे 96 अर्थात इसमें 12 का भाग पूर्णतया जा रहा है, तो यही विकल्प हमारा सही होगा। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप विकल्प के सारे करिए तो आसानी से आंसर आ जाएंगे। चलिए हम आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। जैसे दोस्तों आ जावे कि दो संख्याएं x और y हैं, x और y हैं, दो संख्या x और y हैं, तथा इसका माशा 3 तथा लाशा 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको कहते हैं दो संख्याएं x तथा y हैं तथा इनका मासा 3 तथा लाशा 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 105 हो तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के मान ज्ञात करने के लिए आते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों आपको पहली बात तो सूत्र पता है कि हमारा होता है लाशा गुणे माशा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। तो आप इसके आधार पर पहले करिए। तो हमारा दोस्तों होता है लाशा गुणे माशा, तो लाशा हमारा 105 है, माशा हमारा 3 है और पहली संख्या x दी गई है और दूसरी संख्या y दी है। तो दोस्तों हमारा x इंटू वाई बराबर आ गया कितना आ गया 3 गुणे 105। और दोस्तों हमें पता है x प्लस वाई बराबर 36। अब हमको मान निकालना है 1/x प्लस 1/y का। तो देखिए दोस्तों हम करते क्या हैं, इसमें हम एलसीएम ले लें तो x और y होगा, ऊपर करेंगे तो हमारा y प्लस x आएगा, x का x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y में भाग देंगे y कैंसिल x बचेगा। अब देखिए दोस्तों हमें इन दोनों के मान पहले से ही निकाल लिए हैं। x प्लस वाई का मान दिया गया है 36 और x गुणे y हमने निकाल लिया है 3 गुणे 105। अब अगर हम काट देंगे तो इसका मान आसानी से निकल आएगा। क्या होगा दोस्तों 3 से काटेंगे 3 1 3 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, उसको 3 3 9 3 5 15 अर्थात हमारा आंसर आ गया 4/1 जो है 35, 4/35। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको हमने केवल एक ही सूत्र बताया जो इसमें प्रयोग होता है लाशा गुणे माशा, उस आधार पे करेंगे तो हम आसानी से मान इनके निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, जैसे आ जावे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लाशा 150 है। ये संख्याएं हैं। दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन से पूछ लेता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लाशा 150 है।
तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों पे भी आप भ्रमित मत होइए, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, अगर दोस्तों हमें लासा दिया गया है, मासा में तो हमने पहले वीडियो में बताया है कि अगर हमें अनुपात में संख्या दे दे और मासा दे दे तो मासा का ही हम सीधे संख्याओं में गुणा कर देते तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। अब लासा में क्या होता है, उसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि ये उल्टा होता है, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या होती तो भैया इसमें छोटी से छोटी संख्या होती है, तो वहाँ पे आपने गुणा किया था तो इस वाले में भैया आप भाग दे दीजिएगा, आपको संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 150 लासा हमारा 150 है, हमें संख्याएं प्राप्त करनी है तो आप कुछ मत करिए, पहले आप मासा में पहले अनुपात का भाग देंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त होगी, और दूसरी बार आप लासा में दूसरी अनुपात का भाग दोगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। अर्थात 2 से काटेंगे तो ये 75 और इसको 3 से काटेंगे तो हमारा 50। संख्याएं दोस्तों हमारी प्राप्त हो गई हैं 75 और 50। दोस्तों अगर इसी में मान लीजिएगा हमारा पूछ लेता कि मासा क्या होगा, तो मासा आप लोगों को पता है कि जो कॉमन वैल्यू होती है वही हमारा मासा होता है। अगर इसमें हम कॉमन ले तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, किससे कट रहा है भाई, दोनों संख्याएं। तो अगर हम 25 यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन है, 25 से 75, 25 दूनी 50। तो दोस्तों अगर मासा की बात करें तो हमारा 25 हो जाएगा। लासा आपको दिया गया है, संख्याएं बोलेगा तो सीधे सीधे हम गुणा कर देंगे, इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको दे देता है, कह दे 2 सहअभाज्य, 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इसका लासा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस दे देता है, कह देगा 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, या दे दे 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा ज्ञात कीजिए, कभी कह देगा मासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी आपको यहाँ पे सहभाज्य दे देगा, कभी आपको केवल अभाज्य दे देगा। तो दोस्तों सहभाज्य की परिभाषा हमने आपको बताई थी, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या है कि सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो दी हुई संख्याओं को यदि कोई तीसरी संख्या पूर्णतः उन संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकती है तो ऐसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात दी हुई कोई भी संख्या है आपकी, दी हुई संख्या में यदि किसी तीसरी संख्या का पूर्णतः भाग उन दोनों संख्याओं में नहीं जाता है तो ऐसी संख्या हमारी सहभाज्य संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, और हमने आपको इसमें बताया था कि सहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 तथा लासा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार परिभाषा फिर से ध्यान दो, दी गई संख्या यदि किसी तीसरी संख्या से दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं तो ऐसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका मासा सदैव 1 तथा लासा गुणनफल के संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसे क्वेश्चन देगा और आपको विकल्प दे देगा, मान लीजिएगा 1, 117 और भी कुछ दे दे 120 और चौथा दे देता है नन। तो दोस्तों जो हमारा मासा होता है वो सदैव 1 होगा, चाहे सहभाज्य संख्या हो और चाहे आपकी अभाज्य संख्या हो। मासा सदैव 1 होगा और लासा सदैव आपके गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इसका आंसर आपका 117 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए।
जैसे दोस्तों आपको दे दें कि आपको दे देता है कि दो अभाज्य संख्याओं में x और y ब्रैकेट में जहां x बड़ा है y से, ठीक है दोस्तों, इस तरह दे दे दो अभाज्य संख्याओं में x और y जहां x बड़ा है y से का लासा 161 हो तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आ जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं में x और y जहां x बड़ा है हमारा y से का लासा 161 है, तो भैया 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, आपको दिया हुआ है। मान लीजिएगा आपको विकल्प दे देता है 2 -2 -5 और दे दे नन। देखिए दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है, आप आसानी से लगा सकते हो। सूत्र हमारा पता है कि लासा गुणे माशा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें माशा नहीं दिया, किंतु परिभाषा के आधार पे कि चाहे तो अभाज्य हो और चाहे तो सभाज्य संख्या हो, उसका माशा सदैव एक होता है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक रख सकते हैं। तो लासा गुणे माशा, पहला पद गुणे दूसरा पद। अब दोस्तों एक्स वाई बराबर हमारा हो जाएगा 161। अब देखिए हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो 3y माइनस एक्स का निकालना है। अर्थात हमें x और y की अलग अलग वैल्यू चाहिए, अलग अलग वैल्यू चाहिए। अब अलग अलग वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, तो ये दिया हुआ है अभाज्य, अर्थात हमें इसके ऐसे खंड करने हैं कि दो वैल्यू प्राप्त हो जाए जिनके गुणा करने से हमारा 161 आ जाए और दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हों, दोनों संख्या हमारी अभाज्य हों। अब दोस्तों अब इसमें से हम भाग देने बैठते हैं, तो देखिए अगर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे भाग आपको नहीं देना है, जो हमने रूल आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप बिना भाग दिए आप इनके खंड कर सकते हो। जैसे दोस्तों अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 का रूल हमने बताया था कि इकाई में 2 4 6 8 या 0 हो तो नहीं, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। 3 का हमने रूल आपको बताया था कि अंकों का योग हमारा 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पे योग करते हैं तो 6 2 8 होता है, 8 हमारा 3 से नहीं कटेगा। 4 का रूल हमने दोस्तों बताया था कि यदि दी हुई संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात यहाँ पे 61 है जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का रूल हमने लिखाया था कि इकाई में 0 या 5 हो, तो ना ही यहाँ पे इकाई में 0 है और ना ही 5 है। 6 का बताया था कि दी हुई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों ना ये 2 से कट रही ना 3 से, अर्थात 6 से भी नहीं कटेगी। अब हमने 7 का रूल बताया था कि यदि इकाई के अंकों को दूना करके शेष संख्या में घटाएं तो जो संख्या प्राप्त होती है यदि वो 7 से पूर्णतः विभाजित तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों 1 का दूना किया, 2 शेष संख्या हम घटाएंगे तो 16 में 2 जाएगा 14 और 14 हमारा 7 से कट रहा है तो हम यहाँ पे 7 से भाग देंगे और 7 हमारी अभाज्य संख्या भी है। तो देखिए 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बचेगा 21 हुआ, 7 3 21। दोस्तों हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई जिसमें से एक 7 है और दूसरी 23 है। अब वो कह रहा था कि x बड़ा है y से, अर्थात बड़ी वाली संख्या हम x की मानेंगे और छोटी वाली संख्या y। अब दोस्तों मान पता हो गया तो यहाँ पे हम रख सकते हैं और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं।
y का मान 7 है, यहाँ रख दीजिएगा माइनस x का मान 23, 7 त्रिक 21, 21 में और 23 में जाएगा तो हमारा -2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा -2। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को रंगला रही हो दोस्तों तो आप शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।